Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो अपन स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था कि आइसोमेरिज्म टू टाइप की होती है। एक आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, एक आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। संरचनात्मक समावयवता का अपन ने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पहले का प्रीवियस वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। आज बच्चों जो क्लास अपन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अपन त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, पहले अपन इसकी स्टडी करते हैं। देखो क्या होता है। इस प्रकार की समावयवता में संकुलों के अणुसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं, लेकिन धातु परमाणु या आयनों से संबंधित लिगेंडों की आकाश यानी त्रिविम, आकाशीय मतलब त्रिविम होता है ना, आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसी समावयवता को त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो बच्चों ये तो हो गए डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि उसकी जो संकुल जो होते हैं उसके जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है और स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूले होते हैं वो ओवरऑल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन क्या होता है, लिगेंड की जो पोजीशन होती है, जो व्यवस्थाएं होती है, वो त्रिविम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए ऐसी समावयवता क्या कहलाती है, आपकी त्रिविम समावयवता कहलाती है। अब देखो ये दो प्रकार की होती है। यह समावयवता दो प्रकार की होती है। यह समावयवता दो प्रकार की होती है। अपन को दो प्रकार याद करना है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो होती है आपकी ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। एक होती है अपने प्रकाशिक समावयवता। अगर अपन ज्यामितीय समावयवता का बेसिक पढ़े तो बच्चों अपन को पता होना चाहिए ज्यामितीय जो समावयवता होती है उसे बोलते हैं सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। इट मीन्स समपक्ष तथा विपक्ष समावयवता कहते हैं। अब अपन को कैसे पता लगेगा कि कोई संकुल समपक्ष आइसोमेरिज्म शो करेगा या ट्रांस करेगा? तो इसके लिए कहानी है कि अगर लिगेंडों की जो पोजीशन होती है, अगर लिगेंड जो आपके लिगेंड्स होते हैं उनकी जो पोजीशन अगर 90 डिग्री के एंगल पर होती है, कौन से इक्वल लिगेंड, अगर समान टाइप के जो लिगेंड होते हैं, समान प्रकार के जो लिगेंड होते हैं, उनकी पोजीशन 90 डिग्री पर होती है तो बेटा जी उसको बोलते हैं अपन सिस कंडीशन। और अगर डिफरेंट यानी कि 180 डिग्री पर होती है तो 180 डिग्री पर अपन बोलेंगे उसको ट्रांस। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा अपन आगे चले तो ज्यामितीय समावयवता में दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास आएंगे। कुल मिला के क्या होगा, जो आपकी मेटल होगी और जो लिगेंड होगा और उस पर यहाँ पर होगा x। यहाँ पर जो x का मान है यानी कि कोऑर्डिनेशन जो नंबर निकलेगा या तो निकलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4
या तो ये निकलेगा या फिर एक निकलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अपन को ये फील करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है उसमें चतुष्क फलकीय ज्यामिति समवयवता प्रदर्शित नहीं करती है। कौन सी करेगी? केवल वर्ग समतलीय करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चतुष्क फलकीय ज्यामिति में किन्हीं दो स्थितियों पर बंद कोण का मान इक्वल होता है और ज्यामिति समवयवता में या तो 90 डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो अपन को यहां पे याद रखना है क्या? अपन को याद रखना है कि समन्वय संख्या 4, मैं लिख देता हूं, समन्वय संख्या 4 में वर्ग समतलीय ज्यामिति समवयवता, ये क्वेश्चन भी आता बच्चों है ना, ज्यामिति समवयवता प्रदर्शित करती है लेकिन चतुष्क फलकीय ज्यामिति समवयवता प्रदर्शित नहीं करती है क्योंकि इसमें किन्हीं दो स्थितियों पर बंद कोण का मान क्या होता बच्चों? किन्हीं दो स्थितियों पर बंद कोण का मान समान होता है। बोले तो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। अगर अपन वर्ग समतली ज्योमेट्री की बात करते हैं तो बेटा जी वर्ग समतली ज्योमेट्री ऐसे बनती है, देखो एम मेटल और ऐसे अपने पास क्या आएंगे? लिगेंड्स आएंगे, है ना। लिगेंड टोटल कितने होंगे अपने पास? टोटल अपन जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 1 2 3 और 4, ये अपन को ऐसे कनेक्ट मिलेंगे। तो बेटा जी क्या होता है? चतुष्फल की ज्योमेट्री में केवल एक ही प्रकार का बॉन्ड एंगल होता है, उस बॉन्ड एंगल को बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। अब जब एक ही प्रकार का बॉन्ड एंगल होगा तो अपन को सिस और ट्रांस तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कहानी क्या है कि अगर किन्हीं सेम टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं, इक्वल टाइप या सेम टाइप के बोल सकते हैं अपन, इक्वल क्या बोले? सेम बोल देते हैं, सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड अगर 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो जनरली अपन उसको बोलेंगे सिस, और अगर 180 डिग्री के एंगल पर होंगे तो क्या बोलेंगे? उसको ट्रांस। तो अपन को याद रखना है ज्यामिति समवयवता को बोलते हैं सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी कि समपक्ष और विपक्ष। क्या होगा? अगर सेम टाइप के लिगेंड, समान प्रकार के लिगेंड अगर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उसे बोलते हैं सिस, और 180 डिग्री के एंगल पर होगा ट्रांस। अब 90 तो ढूंढना ही नहीं मेरे को, डायरेक्ट 180 ढूंढना, ये 180 ऐसे तो होता है 180 सेम, ठीक है ना। आगे अब इसमें क्या होता है? ये मेटल है, एक तो या तो 4 होगी संख्या या फिर 6 होगी संख्या, ठीक है ना। कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर चतुष्फल की जो ज्योमेट्री होती है ये वाली, ये क्या करती है? चतुष्फल के ज्यामिति समवयवता प्रदर्शित नहीं करती है, बिकॉज इसमें एक ही प्रकार का बॉन्ड एंगल होता है, तो किन्हीं दो स्थितियों पर बंद कोण का मान क्या होता है? समान होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर अपन कहानी सुने समन्वय संख्या 6 की, तो बेटा जी समन्वय संख्या 6 में कौन आएगा? समन्वय संख्या 6 में आएगा आपका अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय ज्योमेट्री क्या करती है? ज्यामिति समवयवता प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल 90 भी होता है और 180 डिग्री भी होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये हो गई अपनी कौन सी समवयवता? ज्यामिति समवयवता। अब बच्चों अपन को स्टडी करना है प्रकाशिक समवयवता का बेसिक। पहले बच्चों अपन बेसिक पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रिक कैसे निकालते हैं समवयवता के क्वेश्चंस को, उसके बाद अपना ही चैप्टर फिनिश। आई होप आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे,
जो क्लास आपकी चल रही है यूट्यूब पर, आप उसको रेगुलर देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर रहे होंगे। अब बच्चों अपन स्टडी करते हैं प्रकाशिक समवयवता की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समवयवता, अगर अपन प्रकाशिक समवयवता की बात करें तो वे संकुल जो ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घूर्णित करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम बोल सकते हैं वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश के तल को, ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर, दाईं ओर अथवा बाईं ओर, अथवा बाईं ओर घूर्णित करते हैं, घूर्णित करते हैं, प्रकाशिक समवयवता, प्रकाशिक समवयवता प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों अपन को देखना है कैसे, देखो इसका सिंबल देखें, देखो दाईं ओर, देखो अगर संकुल दाईं ओर घूम रहा है तो दाईं ओर को बोलेंगे बच्चों अपन डेक्स्टो रोटेरी, डेक्स्टो रोटेरी या बोलेंगे प्लस। अगर संकुल अपनी बाईं ओर है तो बाईं ओर को बोलेंगे अपन लीवो रोटेरी या माइनस। क्या बोला मैंने, दाएं को बोलेंगे डेक्स्टो रोटेरी और बाएं को बोलेंगे लीवो रोटेरी। यहां पर प्लस और माइनस क्या होता है, यहां प्लस और माइनस क्या करते हैं, केवल ध्रुवण, ध्रुवण घूर्णक की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। दिशा का मतलब होता है कि कितना भाग दाईं ओर घूर्णित हुआ है और कितना भाग बाईं ओर घूर्णित हुआ है, कितना राइट हैंड साइड होता है, कितना लेफ्ट हैंड साइड होता है। अपन एक बात जानते हैं कि कागज के तल पे राइट और लेफ्ट को डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप किसी को भी राइट मान सकते हो, किसी को भी लेफ्ट मान सकते हो। अगर आपने किसी पार्ट को लेफ्ट माना है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर भी क्या कहानी रहेगी, यहां पर कहानी रहेगी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 4 में वर्ग, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय संरचना, संरचना प्रकाशिक समवयवता, प्रकाशिक समवयवता वयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो वर्ग समतली ज्योमेट्री होती बच्चों ऐसा है ना, देखो ऐसे होती वर्ग समतली। यहां पर तो क्या होता है, मेटल होता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो वर्ग समतली ज्यामिति में क्या होता है, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सममिति तल प्रेजेंट होता है। ये सममिति तल है, क्या ये सममिति तल। अब जब सममिति तल होगा तो सममिति तल होता है तो ये दोनों भाग क्या होते हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, यानी कि अध्यारोपित हो जाते हैं। तो आप बोलोगे समन्वय संख्या 4 में वर्ग समतलीय संरचना प्रकाशिक समवयवता प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि, क्योंकि वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय ज्यामिति में, ज्यामिति में सममिति तल, तल उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण यह एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, चलो साहब पढ़ो इसको, क्या लिखा है मैंने, पढ़ लिया, अध्यारोपित हो जाते हैं। इस कारण यह प्रकाशिक समवयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। दैट्स ऑल, रहेगा याद।
ठीक है ना। तो क्या होता है, अब कोई पूछे सममित तल क्या होता है, सममिति तल वह काल्पनिक तल होता है, ध्यान सुनना आप, सममिति तल वह काल्पनिक तल होता है जो किसी वस्तु को दो बराबर भागों में इस प्रकार काटता है, क्षैतिज भी हो सकता है ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, ठीक है ना। सममिति तल वह काल्पनिक तल होता है जो किसी वस्तु को दो बराबर भागों में इस प्रकार काटता है कि दोनों भाग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, वर्ग समतलीय ज्यामिति क्या होती है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करती, लेकिन यह ज्यामिति क्या करती है, ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, अच्छा, समन्वय संख्या 4 में, समन्वय संख्या 4 में केवल चतुष्कफलकीय, केवल चतुष्कफलकीय संरचना प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, करती है। आगे चलते हैं, अब कौन सा बचा, अब बचा अपना समन्वय संख्या 6। तो समन्वय संख्या 6 में कौन सी ज्योमेट्री आएगी, अष्टफलकीय संरचना प्रकाशिक समावयवता क्या करेगी बच्चों, प्रदर्शित करती है। अष्टफलकी कैसे बनेगा, ऐसे बनाना है आपको, है ना। तो अष्टफलकी में क्या होगा, ये रही आपकी मेटल्स, ये मेटल हो जाएगी, और ये रहेंगे अपने बेचारे नन्हे मुन्ने गरीब लिगेंड, ये लिगेंड, और इन लिगेंड की पोजीशन को आपको देखना है बस, केवल ये ऐसे, ये लो। तो अष्टफलकीय संकुल तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और प्रकाशिक समावयवता भी दर्शाते हैं। अब बच्चों अपन को कैसे पता लगेगा कि कोई संकुल ज्यामिति भी दर्शा रहा है और प्रकाशिक भी दर्शा रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको लिगेंड याद है, तो आप 1 मिनट में या 1 सेकंड में डिसाइड कर सकते हो कि ज्योमेट्री करेगा, प्रकाशिक करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें ट्रिक चलती है, मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं, आप समझने की कोशिश करना, और उस बेस पर ही क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों आगे चलते हैं, अब अपन को ट्रिक सीखना है कि कैसे ज्यामिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित होती है। फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाए और आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। बच्चों छोटी सी कैलकुलेशन आपको याद रखना है। कैलकुलेशन क्या है, देखो ट्रिक सीख लो कैसे। कैलकुलेशन क्या है, देखो ये है मेटल, और मेटल से लिगेंड, और ये उसकी संख्या x। सुन ला, यदि केवल, ध्यान रखना, यदि ओनली केवल एक दंतुक लिगेंड है, ओनली एक दंतुक लिगेंड है, तो क्या होगा। पहले इधर देखो एक तो होती ज्यामिति को बोलते हैं ज्योमेट्री, ठीक है ना। एक होती है प्रकाशिक, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्री को तो मैं लिखूंगा जी के द्वारा, ध्यान रखना, और ऑप्टिकल को लिखूंगा मैं ओ के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, गो, है ना। अगर लिगेंड से ओनली वन टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड कनेक्टेड हो रहा है, केवल एक दंतुक लिगेंड जुड़ रहा है, तो बच्चों आप समझ जाना, जी वो नहीं प्रदर्शित करेगा, ओ वो प्रदर्शित नहीं करेगा। अपन लेते हैं यहां पर एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा COCl का होल 6 और चार्ज लगा +3, ये रही मेटल, ठीक है, ये रही आपकी मेटल, और मेटल से जुड़ने वाला ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड, वो भी कौन सा, वन टाइप वाला, एक ही प्रकार का है ना, एक लिगेंड,
ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। बताओ पहला रूल समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो दूसरे रूल की बात करते हैं। ये मेटल, लिगेंड और फिर लिगेंड, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, इधर देखना, यदि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार के, देखो आप, भिन्न प्रकार के एक दंतुक मोनोडेंटेट, है ना, एक दंतुक लिगेंड जुड़ते हैं तो वह क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, लेकिन बेटा जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको आपको समझना है। फॉर एग्जांपल अपना क्वेश्चन है CONH3 का होल ट्वाइस और यहां लिख दिया मैंने Cl2। देखो आप, अब यहां पर देखो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि इस मेटल से ये रहा आपका एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, और ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड। ये आपका भिन्न भिन्न मोनोडेंटेट लिगेंड, ये मोनोडेंटेट लिगेंड अलग अलग प्रकार के आ गए ना। तो इस केस में क्या होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल तो करेगा बट आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अभी कैसे करते भी समझा देंगे आपको। एक एग्जांपल और देख लो आप, जैसे मैं दे दूं CONH3 का होल 4 Cl2। बताओ क्या कहानी है। ये रही आपकी मेटल, ये मोनोडेंटेट लिगेंड, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड, एक से ज्यादा है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन मोनोडेंटेट के कारण ज्योमेट्री तो ये करेंगे लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेंगे। अभी अपन इन सारे सवालों को पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, बस आपको संकुल को देखना है। देखने के बाद आप क्या फील कर रहे हो और एक्सपीरियंस से आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। ये तो कहानी हो गई बच्चों मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि दो बातें हो गई, है ना। तीसरी बात, यदि, जैसे मैं लिख दूं, एक तो लिख देता हूं मैं, देखो एम, है ना, ये लिख दिया मैंने लिगेंड, और लिगेंड के बाद एक्स लिख दिया, ठीक है ना। अब आप समझना ये कैसा है आपका, सपोज करो द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। और अपन जानते हैं बाइडेंटेट लिगेंड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आपके चार्जेबल भी हो सकता है, यानी कि आपको एक तो आवेश वाला हो सकता है, एक विदाउट हो सकता है। तो यहां पर क्या आएगा, अगर आपके सेम आ जाए, जैसे मैं ए लिख देता हूं, एक तो ए से आ जाए, है ना, देखो एक और एक दो दिन तक द्विदंतुक लिगेंड, अगर ए से आता है तो आप समझ जाना वो कैसा होगा, वो हो जाएगा उदासीन। अब उदासीन कौन कौन से होते हैं, एक तो EN होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर द्विदंतुक लिगेंड की कहानी ऐसे आ जाए और ए और बी दोनों क्या होंगे आपके आवेशित, तो ये हो जाएगा आपका आवेशित। अब देख लो आप, अगर मेटल से बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ते हैं, अगर वो आपके कैसा है उदासीन, तो ज्योमेट्रिकल तो वो क्या करेगा, नहीं करेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या कर देता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन बेटा जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। यानी कि सिस और ट्रांस नहीं शो करेगा, लेकिन क्या करेगा, वो प्रकाशित करेगा। लेकिन गलती से अगर आवेशित लिगेंड है तो बेटा वो GB करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी करेगा। रहेगा याद, ओनली केवल आपके द्विदंतुक लिगेंड आ जाए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यदि मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर मेटल से लिगेंड जुड़ रहे हैं, लिगेंड आपके द्विदंतुक लिगेंड है, तो एक तो चार्जेबल होता है, एक न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल है तो G तो नहीं करेगा, O करेगा, और अगर चार्जेबल है तो G भी करेगा, O भी करेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट, है ना, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, ध्यान से देखना आप, ये फोर्थ। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के हो चाहे बोर्ड के एग्जाम के, तो आप यूं कर दोगे, ठीक है। चलो अब ये रही आपकी मेटल और ये रहा लिगेंड X,
और ये रहा लिगेंड एक्स। सपोज आप सपोज करना, हो सकता है ये आपका द्विदंतुक लिगेंड आ जाए, द्विदंतुक लिगेंड कोई सा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये वाला आपका मोनोडेंटेट आ जाए, एक दंतुक लिगेंड आ जाए। तो कहानी क्या है? कहानी है कि अगर किसी संकुल में द्विदंतुक लिगेंड भी प्रेजेंट है, बाइडेंटेट लिगेंड भी प्रेजेंट है, मोनोडेंटेट भी, दोनों प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में वो क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ये हो गए बेटा आपके 4 रूल। इन चारों को याद कर लेना। इन चारों को याद करने के बाद बाई चांस भी आपके समअवयवता के सवाल गलत नहीं होंगे। आपको संकुल को देखते पता लग जाएगा यार मुझसे क्या पूछने वाला है। ज्योमेट्री करे तो सिस और ट्रांस लिखना है, और ऑप्टिकल करे तो क्या करना है? डेक्स्टोरोटरी डी और लिवोरोटरी एल। कौन कौन संकुल है? मेटल से केवल 1 टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड कनेक्ट होता है, तो अपन क्या बोलेंगे? सिर्फ जी करेगा ना ओ करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल है तो मैं आपको, जैसे इसका अपन एग्जांपल लिखें, देखना आप एग्जांपल। मैंने लिखा COEN का होल ट्वाइस और Cl2 और प्लस। देखो आप, बाइडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड दोनों प्रेजेंट है, तो इस केस में जी भी करेगा और क्या करेगा? ऑप्टिकल भी करेगा। अब देखो आप, COEN का होल ट्राई, ये होल ट्राई, तो आप देखो ये रहा मेरा बाइडेंटेट लिगेंड यानी कि द्विदंतुक लिगेंड, है ना। कौन सा है? उदासीन। तो उदासीन होने के कारण ये भाई साहब ज्योमेट्रिकल तो नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। अब बच्चों इसके मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन कराने के बाद आप अगले जन्म तक भी नहीं भूलोगे इन चीजों को। लेकिन यार बेसिक है यार, ये बेसिक है। जब तक अपन को बेसिक पता ही नहीं तो अपन कैसे क्वेश्चंस करेंगे? देखो सबसे पहले क्या होता है, अपने फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल क्लियर होने के बाद ही अपन किसी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये फिक्स नहीं होता कि जो कॉम्प्लेक्स आप याद करके जा रहे हो वो ही आ रहा है। अपन को वैसे कॉम्प्लेक्स याद नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। वो आपसे घर पे फोन करके नहीं पूछेगा कि भैया जी मैं लिगेंड कौन सा लूँ, भैया जी मैं मेटल कौन सी लूँ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो 1 2 3 4 आपके लायक इतनी बातें, इनको आप याद रख लेना। फिर इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा है? आज की क्लास में अपन ने सीखा है कि प्रकाशिक समअवयवता क्या होती है ना। ज्यामितीय समअवयवता क्या होती है, कौन से संकुल आपके ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित करेंगे और कौन से संकुल आपके प्रकाशिक समअवयवता करेंगे। आज की इस वीडियो में आप इन बातों को सीखना। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन इससे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.